नमस्ते, नमस्कार, प्रणाम। मैं राजीव सिंह और अब देखना शुरू कर दें आप। आज मैं जमुई में हूँ। और जमुई में हूँ क्यों हूँ तो श्रेयसी सिंह जी का चर्चा मतलब ऐसा लग रहा है कि इनका लहर है। तो ये शुभ संकेत जैसे होता है ना, तो बहुत कुछ मतलब कि देखने के लिए मिलता है। तो मैं अपने चैनल के माध्यम से आपको बताना चाह रहा हूँ कि जैसे गुजरात में फैक्ट्री है इसलिए वहाँ पे बेरोज़गारी नहीं है, वहाँ के लोग खुशहाल हैं। तो बिहार भी वैसा ही होने वाला है। तो आपके सामने जो बैठी हुई हैं वो गुजरात से आई हैं। तो एक बार दर्शकों अपना परिचय दीजिए। और मैं कहना चाहूँगा आवाज़ जमुई आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू, धन्यवाद बहुत बहुत। मेरा नाम है निकिता बिश्नोई, मैं गुजरात से आई हुई हूँ और भारतीय जनता पार्टी के प्रचार प्रसार हेतु हम स्थानीय ग्रामीण इलाकों में गए। हमने लोगों से बात की है, ग्राउंड पर उतर पर उनकी स्थिति के बारे में जानना चाहा, उनसे बातचीत की। लेकिन उन्होंने जितना भी बताया उससे ये पता चलता है कि श्रेयसी दीदी के आने के बाद में काफ़ी विकास हुआ है और भी बहुत सारी चीज़ें ऐसे चिन्हित करके रखी हुई है जहाँ पे काम करना बाकी है। तो ओवरऑल जो उनका परफॉर्मेंस है श्रेयसी दीदी का यहाँ पर, तो कह सकते हैं कि बीजेपी की लहर में उनका जो अभी तक का कार्यक्रम रहा है, जो भी कार्य रहा है, तो वो बहुत अच्छा रहा है और उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। वो इसी तरीके से अच्छा काम कर रही है और आगे लगातार करेगी। जनता जनार्दन सब उनको पूरा समर्थन दे रही है और आगे बिल्कुल भारी बहुमत के साथ बीजेपी सरकार फिर से आएगी। मैं यही कहना चाहता हूँ दर्शकों, जैसे बिहार शब्द एक गाली है। बिहार से आप बाहर कहीं भी जाते हैं तो कहीं कुछ अगर किसी से कोई गलती हो जाए, कोई प्रॉब्लम हो जाए तो डायरेक्ट मतलब बोलते हैं बिहारी। मतलब ये बिहारी शब्द जो होता है एक गाली है, कैसे ख़त्म होगा? कि बिहार के लोग बाहर काम करने नहीं जाएंगे, घूमने के लिए जाएंगे, एंजॉय करने के लिए जाएंगे, वो कैसे संभव है? बिहार के लोग शिक्षित होंगे और यहाँ पे रोज़गार होगा, तो ये कैसे संभव हो सकता है? अगर इनको श्रेयसी जी को भारी बहुमत से दोबारा फिर अगर लोग वोट देंगे, जनता देख रही है, तो क्या ये संभव हो पाएगा? क्योंकि आप भाजपा के प्रचारक हैं और पूरे इंडिया जाते हैं, पूरे बिहार जाते हैं, तो हम तो चाहेंगे पूरे बिहार में विकास हो और ख़ासकर जमुई में तो हो ही हो। तो इस पर कुछ मतलब की बोलिए। और जी, देखिए आपने बहुत अच्छा कहा। देखिए बिहार कोई गाली जैसा आपने बताया वैसा कुछ नहीं। मैं मानती हूँ कि हर एक व्यक्ति बहुत प्रतिभाशाली होता है और बिहार के लोगों में टैलेंट की कोई कमी नहीं है। इनको चाहिए सिर्फ अवसर, और वो अवसर प्रदान करेगी हमारी श्रेयसी दीदी, जो कि कर भी रही है पिछले सालों में। और अभी में फ़िलहाल जो काम चल रहा है तो बहुत अच्छा चल रहा है और उम्मीद करते हैं जिस तरीके से वो काम कर रही है और जनता भी पूरी तरीके से अपना समर्थन दे, विश्वास जता रही है, उनको खूब प्यार दे रही है, जो कि हमने देखा है। और वो चीज़ हमने ग्राउंड पर देखी तो हमें और भी ज़्यादा ये विश्वास हुआ है कि उनका जो काम है, जो कार्य विस्तार है, जिस ढंग से वो काम कर रहे हैं, जो रणनीति है उनकी, वो बेहतरीन है और आगे भी इसी तरीके से रहेगी। तो विकास की लहर में बिहार का नाम सबसे पहले रहेगा। जमुई की बेटी विधायक श्रेयसी सिंह जी का माहौल बहुत ही अच्छा है, लेकिन कुछ लोग नाराज़ चल रहे हैं, तो उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये नाराज़गी कैसे दूर होगा? क्या किया जाए जो कि वो भी जो नाराज़ हैं वो भी दिल खोल के अपना भारी मोहम्मद से इनको सपोर्ट करें? देखिए सबसे पहले तो ये बात है कि किसी को ये नहीं समझना चाहिए, यदि हम बिहार राज्य की बात कर रहे हैं तो सबको एकजुटता की ज़रूरत है। ठीक है, आप अलग अलग बंटकर आप किसी विकास की बात नहीं कर सकते। विकास के मुद्दे के लिए ज़रूरी है एकजुटता और सहभागिता। जब तक सभी व्यक्ति एक साथ नहीं एकजुट होंगे तब तक समग्र विकास की हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो उन सभी, जो वैसे कहना नहीं चाहिए, जो कोई नाराज़ भी होते हैं तो घर के अपने ही लोग होते हैं, तो नाराज़गी छोड़ना चाहिए, बल्कि विकास, जो बिहार में विकास जो एक मुद्दा है उस पर बात करनी चाहिए और उस पर ही हमें अभी फोकस करना चाहिए, बजाय जो भी नाराज़गी या गिले शिकवे हम रखें उससे अच्छा और उससे बेहतर यही होगा कि बिहार के विकास में अपना सहयोग दे और एक अच्छी पार्टी का चयन करे जो आपके भविष्य को संवारने में अपनी पहली प्राथमिकता दे। तो दर्शकों से, जमुई विधानसभा की जनता से, आप भाजपा के प्रचारक हैं, तो ये वादा करते हैं अगर श्रेयसी सिंह जी को भारी बहुमत से यहाँ की जनता दोबारा चुनती है तो यहाँ पे रोज़गार का अवसर खुलेंगे, फैक्ट्रियाँ लगेगी, और जो गुजरात काम करने जाते हैं उन्हें मतलब बिहार से बाहर जाते हैं अगर नहीं जाना पड़े?
देखिए, ये बात तो बिल्कुल निश्चित है। यदि हम पिछले बिहार को देखें तो पिछला जो बिहार है वो कहीं न कहीं बहुत पिछड़ा हुआ था, और वहाँ से बिहार में आज का जो बिहार है उसमें काफ़ी परिवर्तन देखने को मिलता है, ठीक है। तो यदि जनता विश्वास दिखा रही है और जिस तरीके से काम प्रगति की ओर हो रहा है, तो मेरा पूरा विश्वास है और सभी लोगों का भी यही मानना है, उनको भी विश्वास है और श्रेयसी दीदी का आश्वासन भी है उन सभी को कि निश्चित तौर पर फैक्ट्री भी बनेगी और बिहार का विकास भी संभव है। अच्छा, आप गुजरात से आए हैं, तो क्या पहली बार यहाँ बिहार आई हैं? जी, हम पहली बार बिहार आए। अच्छा, बिहार के बारे में आपने जैसा सुना, क्या वैसा बिहार है? बिहार एक्चुअली जैसा हमने सुना उससे बल्कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। जब हम सब लोग यहाँ पर आए थे और जब हमने छठ पूजा का पर्व देखा, यहाँ जगह जगह झांकियाँ लगी देखी और बहुत सुंदर पंडाल सजे हुए देखे, तो ऐसा लगा ये बिहार मतलब बहुत ही सुंदर है। फिर जब हम यहाँ पे आए तो यहाँ पे मतलब पूरी तरीके से नेचर बहुत अच्छा है, पूरा वातावरण बहुत अच्छा है, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, दिल से प्यार करते हैं, बहुत सम्मान देते हैं। यहाँ की छठ पूजा का जो प्रसाद है ठेकुआ, वो भी हमको खाने के लिए दिया और लोगों ने बहुत प्यार दिया। मतलब बिहार के लोगों से मतलब मुझे एक तरीके से एक हमदर्दी आ गई है हम लोगों को। हम कभी बिहार नहीं आए लेकिन सभी को बिहार बहुत अच्छा लगा। तो जो दर्शक देख रहे हैं बस यही चाहेंगे कि जैसे कि लोग बिहार नाम सुन के एक बार मतलब शॉर्ट कर जाते थे, तो ये मतलब कि आप मतलब कि बिहार आने के बाद जो भी बिहार आना चाहते हैं, बिहार नाम से डरते हैं, ये ख़त्म हो, तो इसके लिए मतलब 2 शब्द और दर्शकों को बोल दें। जो कि ऐसा नहीं, गुजरात, दिल्ली, मुंबई, ऑल ओवर इंडिया में ऐसा है कि मतलब बिहार नाम सुनते के साथ थोड़ा सा अजीब टाइप का करते हैं। तो आपने बिहार आके जो अनुभव प्राप्त किया, अंत में थोड़ा और बोलेंगे? मैं सबसे यही कहना चाहती हूँ कि बिहार बहुत सुंदर है। आओ यहाँ पे देखो, हम जो कल्पना करते हैं, जो हमको दिखाया जाता है, असल में वो चीज़ें नहीं होती है। तो आपकी जो भी टीका टिप्पणी इस बिहार को लेकर के हुई हो, लेकिन आप जब बिहार में बिहार करेंगे तब आपको पता चलेगा कि यहाँ के लोग कितना अच्छे से जुड़ जाते हैं, कितनी हमदर्दी देते हैं, कितना प्यार देते हैं, आपसे मिलजुल कर रहते हैं और हमेशा यही दिखाते हैं कि हमें मिलजुल कर रहना चाहिए। और बस यही कहना चाहूँगी। और मैं बस यही कहूँगा कि अगर गुजरात से आके अगर इन्होंने कहा कि बिहार में बदलाव आया, जैसा मैंने सुना वैसा बिहार नहीं है, तो 5 साल में श्रेयसी जी ने ही अपनी विधानसभा में कुछ ऐसा किया, तो एक मौका और दीजिए, क्योंकि आपकी बेटी है और इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। और इसी तरह पूरे इलेक्शन अच्छे अच्छे लोगों से मिलवाता रहूँगा। जय हिंद, जय भारत।